जीवन में हम किस करियर की तरफ जाएंगे, कौन सी हमारी जॉब लगेगी या फिर हम क्या करेंगे जीवन में, क्या सब कुछ पहले से ऑलमोस्ट तय है। देखिए दोस्तों, इसको कुछ अलग तरीके से समझते हैं, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर व्यक्ति बहुत ज़्यादा अंधकार में है और उसको एक रोशनी चाहिए, लेकिन आपको एक बात ध्यान रखनी कि अगर आपके पास जन्म कुंडली है तो उसका सहारा आपको जरूर लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? उसमें हमारी बहुत सारी चीज़ें, पर कहीं की ऑलमोस्ट सारी चीज़ें लिखी हुई है, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा, पहली बात। दूसरी बात, आपके पास कुछ भी नहीं है, XYZ कुछ भी नहीं है, इन द सेंस कुंडली नहीं है, आपको अपने का नाम भी नहीं पता, डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, क्योंकि नंबरोलॉजी आ जाएगी, फिर डेट ऑफ बर्थ भी नहीं पता, कुछ नहीं पता, हम इस संसार में है ही नहीं, ये समझिए आप, तो भी आप गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकते, क्योंकि ईश्वर ने आपकी जिस दिशा की ओर व्यवस्था बना रखी है उस दिशा की ओर ही आप जाएंगे। लेकिन अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ें समझने वाली है। आज आपकी लाइफ में जो भी काम मिल रहा है, पूर्ण निष्ठा के साथ 100% अपना करना चालू कर दीजिए। अगर आपको कम पैसे मिल रहे हैं तो कभी ये ना सोचिए कि कम पैसे मिल रहे हैं तो मैं कम काम करूँगा, आपको वो 100% के पैसे मिल रहे हैं, ये बात आप ध्यान रखें। तो काम से कभी जीना चुराना, उसको 100% अपना देना। अब यहाँ पर बात आती है दूसरी, कि आप जिस भी चीज़ के लिए तैयारी कर रहे हैं, अगर आप उसमें फेल भी हो गए या पास भी हो गए या कोई और चीज़ें हैं, तो अपनी कमर कभी नहीं टूटनी चाहिए, क्योंकि हम परमपिता परमात्मा के अंश है, पहली बात। दूसरी बात, हमारी कमर क्यों नहीं टूटनी चाहिए? क्योंकि हमारा काम कर्म करना है, जो भी हमको ईश्वर ने सौंप दिया है। फल हमारे हाथ में है ही नहीं, और फल को प्राप्त करने के चक्कर में ही हमारी कमर टूटती है। क्यों? क्योंकि हमें ये सिखाया नहीं गया कि फल हमारे हाथ में नहीं है। हमें कहा गया है कि मेहनत करो, कर्म करो, इतनी परसेंटेज बनाओ। बहुत से लोग तो अभी तक इस चीज़ में घुसे हुए हैं कि साइन थीटा कॉस थीटा क्यों पढ़ाया था, हमें इसका हमारे जीवन में कोई लेना देना नहीं है। तो हम तो फंसे हुए हैं हर जगह। हमारी फैमिली या फिर कहें कि पेरेंट्स भी अब हमें ये सब चीजें नहीं बताते कि बेटा जीवन में मार्क्स सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इस तरीके से काम करना है कि जब तक आपके हाथ में कर्म है उसमें 100% लगा दो। आज आप मान लो किसी चीज फील्ड के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपका काम है उसमें अपना 100% एफर्ट लगाना। जैसे ही एग्जाम हुआ, अब आप फ्री हैं, क्योंकि वो रिजल्ट तो आपके हाथ में है ही नहीं, आपने एग्जाम दे दिया। अब आप उस चीज की बिल्कुल भी चिंता मन नहीं करें, जो होना है वही होगा। ये बात आप ध्यान रखें, जो होना है अब वही होगा। इसलिए आपको हर काम में अपना 100% देना है और कहें कि मजबूती से आगे बढ़ते रहना है, बिना किसी टेंशन के। कोई चाहे कुछ भी कहे, चाहे कोई फेलियर कहे, चाहे कोई पागल कहे, कहते रहो, क्योंकि पागलों ने ही इतिहास रचा है। जो बैक बेंचर होते हैं वही इतिहास रचते जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो निडर और साहसी भी होते हैं। उनको लोगों से ज़्यादा मतलब होता नहीं है, लोग क्या कहेंगे क्या सोचेंगे वो उनका काम है। ये बात आप ध्यान रखें, क्योंकि कोई भी व्यक्ति गलत डायरेक्शन में नहीं जा सकता। मान लो ईश्वर ने व्यवस्था करी है आपके पूर्व दिशा में जाने की, कि पूर्व दिशा में जाएगा, इसका वहाँ पे एक छोटा सा एक्सीडेंट होगा, उसके बाद इसको प्यार भी होगा, शादी भी होगी, इसको यहाँ पर ऐसे भाग्य उदय होगा, ऐसे पैसा मिलेंगे, ऐसे नौकरी मिलेगी, या फिर शादी के बाद इसका भाग्य उदय होगा, बच्चे होंगे। फिर ये सारी व्यवस्था ईश्वर ने पूर्व दिशा में कर रखी है। आप उत्तर दिशा की ओर कैसे बढ़ सकते हैं? तो आप नहीं बढ़ सकते। जैसे लाइफ में कहते हैं कि बहुत सी बार डाउनफॉल हो सकता है, अगर आप एज में ज़्यादा हो गए डाउनफॉल आ सकता है, स्ट्रगल ज़्यादा आ सकता है, आपको हो सकता है उस समय कुछ समझ में नहीं आया, तो आप चलते जाइए और अपने मानसिक प्रेशर को थोड़ा डाउन रखिए, क्योंकि प्रेशर अगर आपने ज़्यादा क्रिएट इस पर कर दिया तो आपकी व्यवस्थाएं बिगड़ने लग जाएंगी। क्यों? क्योंकि आपने इसको इतनी नेगेटिव पावर दे दी है कि ये आपको हर पल परेशान करेगा और आप अपना कर्म नहीं कर पाओगे। क्योंकि ये आप ध्यान रखें कि अगर आप कर्म करते जा रहे हैं और फल के प्रति आपकी आसक्ति नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ईश्वर ने आपको कर्म करने भेजा, कि कर्म किए जा, सब चीज़ मैंने सेट कर रखी है, तो आप बिना डरे, बिना किसी संकोच के बढ़ते ही जाएंगे।